हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। और माइक हसन अंकल कहाँ है भाई? हमारे चीचा नजर नहीं आ रहे। माइक चचा किधर चले गए हो भाई तुम? अरे वो माइक हसन अंकल से कोई पूछो कि भाईजान वो इंटेंट वाली क्रिकेट का क्या बना। वो क्या बना उस इंटेंट विंटेंट वाले चूरन का। गोरा साहब जो आप आ चुके हैं बाहर से, और वो जो आपको पिचेस में खराबियां दिख रही थी भाईजान बांग्लादेश में, क्या बना उन पिचेस का? है पिच तो कल भी वही थी, आज भी वही थी। चलो पहले दिन तो आपको पिच समझ नहीं आई, आप पिच रीड नहीं कर पाए और आपने कहा जी वो बांग्लादेश ने 2 नंबर पिच दे दी भाई हमको, पिच अच्छी नहीं थी। अब दूसरा मैच था भाईजान, पिच फिर भी वही थी, बांग्लादेश आपको पेल के चला गया और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं भाई। कहाँ है माइक हैसन साहब? मतलब कोई पूछो भाई माइक हैसन से कि सिर्फ ये इंटेंट वाला चूरन बेचने आया है या इसको कोई पिच विच भी रीड करनी आती है भाई? जरा माइक हैसन से पूछो यार, कहाँ गई हमारी इंटेंट? भाईजान ये इंटेंट इंटेंट का जो कीड़ा था, इससे पहले हमारे यही लोग, हमारी यही आवाम को वो 45-0 है पावर प्ले में, 45-0, 50-0 पावर प्ले में 45-50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हमें वो ना ओल्ड डेज क्रिकेट लगती थी। हमें लगता था भाईजान हमने ना मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, तो ये तो पुराने पुराने तौर तरीके हैं ना भाई। 40 रन क्या बना लिए पावर प्ले में, कोई आउट नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। ऐसे थोड़ी ना क्रिकेट खेली जाती है। फिर हमने कहा भाई हम मेरिट पे टीम बनाएंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। अब देखा दोस्तों मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलकर दिखाई है। और पावर प्ले में जहां 40-45-50 बगैर किसी विकेट के बनता था, वहां हमने अजीम तरीन पावर प्ले खेल दिया भाई अपनी हिस्ट्री का। 15 रन हम स्कोर कर रहे हैं भाई, 5 विकेटें दे रहे हैं, 5 विकेटें। और टारगेट क्या चेज हो रहा है सर? 134। और भाई सोचो अगर टारगेट 150 का होता तो यहां पर क्या होता? 134 का टारगेट चेज करते हुए हमारी टीम की नाक से लकीरें निकल गई हैं। और ये 15 पे 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं भाई, आउट हो जाते हैं, वो भी 5 खिलाड़ी 15 पे। इंटेंट वाला कीड़ा इनका निकल कर कहां चला गया मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। इस चाचा को पता है जो यहाँ पे बैठे हुए अपनी शक्लें दिखा रहे हैं भाई। पता नहीं इसको लग रहा है शायद आकिब जवेद ने इसके साथ धोखा कर दिया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊं भाई, क्लियर बात करूंगा जो होती है, जो करनी भी चाहिए। आरसीबी में ये बंदा था, इसने इतने साल आरसीबी की कोचिंग की, कुछ नहीं उखाड़ पाया भाई, कुछ नहीं उखाड़ा इसने आरसीबी में खेलते हुए। इसने वहां पर भी बड़ी चेंजिंग्स की, बड़ा माइंडसेट चेंज किया। इसने कहा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे हैं। हम तो देख रहे थे ना भाई आईपीएल में इसको, इसने कहा भाईजान हम ना टुल्लर लेकर आएंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। इसने आरसीबी में टुल्लर भर दिए, मैक्सवेल भी आ गया, एबीडी भी आ गया, कोहली है, ये है, फलां है भाई। इसने हर तरह का तगड़ा तगड़ा हिटर था ना उठा के इसने आरसीबी में लेकर आ गया ये बंदा। अब आरसीबी मार दाड़ करती, सब कुछ करती, एक दिन चांद पे, दूसरे दिन जमीन से भी नीचे। आरसीबी का पत्ता साफ, कुछ नहीं जीत पाए थे वो भी आज तक। ये इस बार वो पता नहीं पहला सीजन किस तरह गलती से जीत गए। ठीक है, ये वही साहब थे जिनको जब हमने देखा हमने कहा लो भाई आ गया हमारा सेवियर आ गया, हम इसको रखेंगे, ये बचाएगा हमें। ये उसने आया भाई, फिर उसने वही स्ट्राइक रेट वाला चूरन बेचना शुरू किया और वो स्ट्राइक रेट वाला चूरन चल गया। हमने बाबर रिजवान उठा के बाहर किए। मतलब मसला बाबर रिजवान का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बात जरा पूरी सुन लेना। हमने उनको उठा के बाहर किया और फिर हमने कहा जी अब हम खेलेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट। वो मॉडर्न डे क्रिकेट यहाँ पे खेली हमने भाईजान, जरा सी गेंद हिली और फट के बाहर आ गई हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट वालों की। है भाई वो हसन नवाज को देखो भाई, हसन नवाज को देखो। मैं कह रहा हूं क्या कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है मेरा दोस्त? है भाई वो कह रहा है या तो चांद तक या फिर शाम तक, बल्कि शाम तक वाला भी हिसाब नहीं है भाई। मेरा दोस्त 4 गेंदे नहीं खेल पा रहा मिल में। मतलब ये क्या कर रहे हो भाई हसन भाई, ये क्या चल रहा है आपका? लेकिन हमने कोच साहब को रखा और कोच साहब आए, कोच साहब ने जनाब 4 से 5 ओपनर भर दिए हमारी टीम में। इस वक्त हमारी टीम में टुल्लर भर चुके हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, आज या कल माइक हैसन ने जाना ही है। ठीक है, जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंसेस मुझे नजर आ रही हैं, इस तरह के बाद हमारी अब वही वेस्ट इंडीज में एक सीरीज है, तो जो हालात बांग्लादेश में है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा मुख्तलिफ हम वेस्ट इंडीज में परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी बेटर की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो इसके हालात हैं, आज या कल या जब भी इसने चले ही जाना है भाई कोचिंग छोड़ के, तो इसके बाद जो कोच आएगा वो क्या करेगा? इसके बाद जो कोच आएगा भाई वो रंदा फेरेगा। क्योंकि जो गंद ये बंदा डाल रहा है ना, जो अन्नी इस बंदे ने पाई हुई है टीम में, वो आपको समझ नहीं आ रहा भाई क्या जंजाल पूरा कर रहा है ये बंदा। इस बंदे ने ओपनिंग की स्लॉट के लिए कंपटीशन ही खत्म कर दिया। इसने फखर जमान को भी टीम में डाल दिया, साइम अयूब को भी डाल दिया, मोहम्मद हारिस को भी डाल दिया, हसन नवाज को भी डाल दिया, साहिबजादा फरहान भी प्लेइंग 11 में बैठा हुआ है भाई।
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर के बैटर इस वक्त पड़े हुए हैं और एक तो हैवी ऑलराउंडर खुशदिल शाह, भाई जिसको मतलब मैं तो समझता हूं इस कैलिबर का खिलाड़ी नहीं है कि उसको ऑलराउंडर माना जाए। देख लिया आपने 2 मैचेस में किस खतरनाक किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ उसमें परफॉर्म किया। अब बहुत से लोग आएंगे निकल के कि भाई तुम एक मैच की बेस पे कैसे जज कर सकते हो प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। हाँ भाई टाइम देना चाहिए और ये टाइम देकर ही हालात निकले हैं भाईजान खुशदिल शाह के। खुशदिल शाह मेरे ख्याल में कुछ 100 से ज्यादा T20 मैचेस खेल चुका है और इसका स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है आपको पता है? इस बंदे का इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट है 104, 104 के स्ट्राइक रेट के साथ ये पाकिस्तान का पावर हिटर है, ये पाकिस्तान का सुपर स्ट्राइकर है, ये पाकिस्तान को मतलब मैच फिनिश करके देने वाला बंदा है। 104 का स्ट्राइक रेट है इसका और जो 2 मैचेस इसने खेले हैं उसमें इस बंदे का 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था। 70 से 80 के स्ट्राइक रेट का बंदा बैटिंग करता रहा और फिर हम कहते हैं जी हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे। हमारे कोच साहब फिर एंड पे आके क्या देते हैं जी वो पिचेज ही ठीक नहीं है। जी भाई पिचेज ही ठीक नहीं है और भाई इन्हीं पिचेज पे बांग्लादेश वाले भी खेल रहे हैं। इन्हीं पिचेज का हमें तो भाई आज नहीं हमें तो किस जमाने से पता है कि ये पिचेज होती है बांग्लादेश में। कौन अहमक आपको कहेगा कि आप बांग्लादेश जा रहे हो आपको वहां पर 200 वाली पिचेज मिलेंगी? भाई कौन कहेगा आपको? मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हमारे कोचू शर्मा जो है वो मतलब क्या भाई चढ़ा रहे हैं आजकल हैं रवि शास्त्री के साथ रहते रहते बेहतरी। भाई मतलब कहां से इंस्पिरेशन ले रहे हो भाई? भाई कैसे चाचा कहां से इंस्पिरेशन ले रहे हो? कहां गायब हो? कोई पिच विच पढ़नी भी आती है या नहीं? जिस पिच पे कोई प्रॉपर स्पिनर खिलाना था वहां पे हसन साहब ने जनाब 4 फास्ट बॉलर घुसा दिए कि ये भाई फुल ऑन फास्ट बॉलिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और भाई अगर फास्ट बॉलिंग ही करनी थी तो ले जाते ना बड़े लड़के, ले जाकर जाते नसीम शाह को, हसन अली को, शाहीन अफरीदी को, भगाते तो सही ना वो बंगाली बैटर्स को। यहां तो भाई ना वो भाग रहे हैं बल्कि उल्टा हम भाग रहे हैं। 15 पे 5 खिलाड़ी भाई और क्या बेइज्जती करवाएंगे हम? सीरीज तो हार गए 15 पे 5 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं भाई। एक मोमेंट के लिए तो वेस्ट इंडीज वाले खुश हो गए थे कि चलो रिकॉर्ड तो टूटेगा, जो हम 27 पे ऑल आउट हुए थे ये रिकॉर्ड खतरे में आ चुका है भाईजान। भाई मतलब मैं क्या कहूं भाई, मेरी तो समझ से बाहर। आपको कुछ लगता है तो बताओ भाई। क्या माइक हैसन साहब ही कुछ बता सकते हैं हमें कि क्या इंटेंट वाला कीड़ा उनका खत्म हुआ है अभी या नहीं हुआ?